रहा है। पूंजीवाद वो भी है जो इसे पालने पोसने में हमारे द्वारा, इस मूल निवासी समाज द्वारा जो मदद की जाए, इसका मतलब उसका बीज हमारे अंदर भी मौजूद है और हम उस व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी मौत स्वीकृति दे रहे हैं। इसीलिए पूंजीवाद इस देश में फल फूल रहा है। तो शायद ऐसी परिस्थितियां इस देश में पैदा न हो, लेकिन समस्या है कि हम समय रहते सचेत नहीं होते। लेकिन अभी हमारे पास वक्त है। मेरे साथियों ने जिस पूंजीवाद का जिक्र किया, मैं उन चीजों को दोहराने वाली नहीं हूं, क्योंकि हम समय पे इस सेशन को खत्म करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका समाज में जाकर हमें प्रबोधन करना चाहिए, इस समाज के लोगों को जगाना चाहिए और एक ऐसा जनमत निर्माण करना चाहिए कि वो प्रेशर सत्ता में बैठे हुए लोगों पर, उन पूंजीपतियों पर बने। ये इस विषय का सार भी है और उद्देश्य भी है। अब इस देश में पनपा क्यों? इस देश में जो विचारधाराएं जिनका युद्ध तथागत बुद्ध और सिंधु घाटी सभ्यता से रहा, समतावादी विचारधारा और विषमतावादी विचारधारा की लालसा, विषमतावादी ताकतों की सम्राट अशोक के पोते की हत्या करने के बाद और बलवती हो गई। उन्हें ये बात समझ आ गई कि अगर इस देश पर राज करना है और अपनी व्यवस्था चलानी है तो इस देश में हमें सत्ता पर काबिज रहना पड़ेगा। यहाँ की सोच, यहाँ का विचार, इस देश की जनता हमारे अनुसार सोचे, हमारे अनुसार जिए, हमारे अनुसार समझे, तब तक ऐसा संभव नहीं हो सकता। उन्होंने जो आंदोलन किया उसका वो परिणाम निकला कि हमारा समाज सोचने लगा, विचार करने लगा, शिक्षा की ओर बढ़ने लगा। देश की आजादी के बाद अब लोगों को शिक्षा से दूर रखना और मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। जैसा कि मेरे एक भाई ने जिक्र भी किया था कि हेगड़ेवार ने अपनी पुस्तक में लिखा कि कैसे भी हो सत्ता हासिल करो और 5% लोगों के हाथ में इस देश की संपदा होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और वो 5% लोग भी उन्हीं के होंगे, वो हमारे मूल निवासियों के हाथ में उस संपदा को देने वाले हैं।